नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जो विलियन वाला लेसन है उसमें वाष्प दाब का अध्ययन कर रहे थे। और वाष्प दाब का अध्ययन जो कर रहे थे उसमें हमने पिछले वीडियो में जो पढ़ा था वो था हमारा वाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। मतलब वाष्पशील, जिनकी वाष्प बन जाती हो ऐसे विलेय। आज हम पढ़ रहे हैं जो अवाष्पशील विलेय हो, मतलब जिनकी वाष्प नहीं बढ़ती हो। अब जिनकी वाष्प नहीं बनेगी तो वो जब विलयन में विलायक में मिलाए जाएंगे और उनसे जो विलयन बनेगा, अर्थात जो विलेय पदार्थ अवाष्पशील हो, जिनकी वाष्प नहीं बनती हो, उन अवाष्पशील विलेय को यदि विलायक में मिलाया जाए और उनसे जो विलयन बनेगा, उनसे जो क्या बनेगा, विलयन बनेगा, उसका वाष्प दाब स्वतः ही घट जाएगा, क्योंकि वाष्प तो बन नहीं रही। अब वाष्प नहीं बनेगी तो क्या होगा कि उनका जो वाष्प नहीं बनने के कारण, विलेय के वाष्प नहीं बनने के कारण उनके लगाया गया जो दाब है, सतह पर लगने वाला दाब, वाष्प दाब है, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिससे वाष्प दाब अवनमन की स्थिति कहते हैं, वाष्प दाब का घटना कहते हैं। ध्यान दीजिएगा कि हम जो अध्ययन कर रहे थे वो पहले हमने वाष्पशील विलेयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम पढ़ लिया। आज हम पढ़ रहे हैं अवाष्पशील विलेयुक्त विलयनों के लिए राउल्ट का नियम। तो ये राउल्ट क्या कहता है कि भाई अवाष्पशील विलेय जब मिलाया जाए तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, अवनमित हो जाता है। और वो घटा हुआ जो वाष्प दाब है वो केवल विलायक के कणों का ही होता है। जो वाष्प दाब विलयन पर महसूस होता है, जो भी वाष्प बनती है, वो केवल और केवल विलायक की होती है, क्योंकि विलेय की तो होती नहीं है, क्योंकि विलेय क्या नहीं है, वाष्पशील नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं राउल्ट के नियम के अनुसार। तो हम यहाँ जान लेते हैं पहले। देखिए, हम ये तो जानते हैं कि अवाष्पशील विलेय, अवाष्पशील विलेय विलायक में मिलाने पर अवाष्पशील विलेय विलायक में मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब घट जाता है। क्या हो जाता है बेटा? वाष्प दाब कम हो जाता है, कम हो जाता है, जिसे वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। ये हमने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया है। वाष्प दाब अवनमन की कंडीशन है। यहाँ स्पष्ट ये हो जाता है कि जो बनने वाला विलयन है, विलयन का आपेक्षिक जो वाष्प दाब है, आपेक्षिक वाष्प दाब जो है वो केवल किसके कणों के बराबर होगा? विलायक के कणों के बराबर। आपेक्षिक वाष्प दाब केवल विलायक के कणों पर निर्भर होगा। ठीक है। अतः देखिए कि भाई जो वाष्प दाब है उसे मैंने डेल पी कह रखा है। वाष्प दाब जो परिवर्तन हुआ है वो कुल विलयन का है, या पी कुल कह सकते हैं इसे। ये किसके बराबर होता है? पी ए प्लस पी बी के। आप जानते हो यहाँ पर पी ए क्या है? पी ए क्या है? पी ए होता है, मैंने माना, विलायक का दाब, विलायक का दाब। पी बी क्या है?
विलेय का दाब जो अवाष्पशील है, क्या है, अवाष्पशील। अब अवाष्पशील है तो ये दाब क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, P0A इंटू एक्स ए। सही है, ये हमने पिछले समीकरणों से लिया है। यहाँ हम कह सकते हैं जब PB का मान 0 है तो डेल P बराबर क्या हो जाएगा, केवल PA। PA का मान समीकरण में रखने पर, PA का मान समीकरण में रखने पर, बेटा PA का मान रखेंगे, डेल P बराबर PA की जगह क्या रख देंगे, बोलो, P0A इंटू एक्स ए। यहाँ एक्स ए बराबर मैं कह सकता हूँ 1 माइनस एक्स बी। सही है ना, ये मैंने कल वाले समीकरण से लिया, जैसे अपन ने माना था एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1, तो एक्स ए बराबर मैं यही तो कहूँगा 1 माइनस एक्स बी। तो यहाँ से लिया गया है इसको, ठीक है, यहाँ से लिया गया है। तो मैंने रख दिया, एक्स ए का मान रख देते हैं, डेल पी बराबर P0A इंटू 1 माइनस एक्स बी। इसको इसमें गुणा कर दीजिए तो डेल P बराबर हो जाएगा P0A माइनस P0A इंटू एक्स बी। सही है, गुणा कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण जो ये आई है इसका पक्षांतरण कर लेता हूँ। पक्षांतरण करने पर, बेटा पक्षांतरण करेंगे तो इस राशि को इधर लेके जाएंगे, इस राशि को इधर लेके आएंगे। ये धनात्मक है तो ये इधर ऋणात्मक हो जाएगी, ये ऋणात्मक है तो इधर जाके धनात्मक हो जाएगी। कह सकते हैं P0A इंटू एक्स बी, P0A, और ये धनात्मक राशि इधर आएगी तो डेल P क्या हो जाएगी, बेटा ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, अब मुझे एक्स बी का मान लेना है, एक्स बी लेना है, तो मैं क्या कर दूंगा, ये गुणा की राशि इससे नीचे ले आऊँगा, P0A माइनस डेल P बटे क्या आ जाएगा, P0A। ये हमारे पास समीकरण आ गई। जो भी समीकरण ये बनी है वो समीकरण क्या कहलाएगी। अब ये जो समीकरण है वो क्या कहलाती है बेटा, ये समीकरण किसके लिए कहलाती है, अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउट समीकरण। तो उक्त समीकरण अवाष्पशील विलेय युक्त विलयनों के लिए राउल्ट वाष्पदाब समीकरण है, जिससे स्पष्ट होता है, क्या स्पष्ट होता है बेटा, कि जो वाष्प दाब का अवनमन है, ये जो अंतर आया है ये वाष्प दाब का अवनमन कह सकते हैं ना। वाष्प दाब का जो अंतर है, अवनमन है, आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन है, वो किसके बराबर होता है, ये क्या है, एक्स बी। क्या है, हम जानते हैं एक्स बी बराबर क्या होता है, एक्स बी है यहाँ पर विलेय की मोल भिन्न। एक्स बी क्या है, विलेय की मोल भिन्न। अतः स्पष्ट होता है, कि आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन, ऋणात्मक चिन्ह इसलिए अवनमन कहा, यहाँ देखिए ऋणात्मक चिन्ह इसलिए क्या कहा, अवनमन कहा। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन
किसके बराबर हो जाएगा, एक्स बी किसे माना है हमने, एक्स बी माना है विलेय की मोल भिन्न को। अपेक्षिक वाष्प दाब अनुमान विलेय की मोल भिन्न एक्स बी, विलेय की मोल भिन्न के बराबर होती है। ठीक है, इसका कर लेते हैं बेटा ग्राफीय निरूपण। क्या कर लेते हैं, ग्राफीय निरूपण। ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण मतलब ग्राफ बनाना। तो देखिए मैं यहाँ पर ग्राफ बना देता हूँ इसका, कि इसका ग्राफीय निरूपण कैसा होगा। इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वो इस प्रकार से होगा। देखिए केवल यहाँ पर इसका जो ग्राफीय निरूपण है वो विलायक पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है, विलायक पर। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ एक्स बी और इधर हो जाएगा टी बी। ये क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, और इसका जो फोल्ट होगा वो किस प्रकार का होगा, फोल्ट मतलब विलयन। ये तो यहाँ एक्स ए बराबर 0, पी ए बराबर 0। ठीक है, विलयन के लिए, तो विलयन के लिए क्या आया था, यह आया था। यहाँ पर डाल देंगे एक्स बी पी ए के बराबर होगा। क्या करेंगे, पी जीरो ए माइनस पी या डेल पी। ठीक है, इधर देखिए एक्स बी बराबर क्या हो जाएगा, पी जीरो ए डेल पी। ठीक है, और ये जो अंतः खंड बनेगा वो 1/P0A का बन जाएगा। ये वाला 1/P0A अंतः खंड होगा, ये यहाँ से डिपेंड करेगा। अपन कह सकते हैं एक्स बी इज इक्वल टू P0A डेल पी। ठीक है भाई, ये विलयन के लिए हो गया, ये विलायक के लिए हो गया ग्राफीय निरूपण। ये यहाँ पर जो राउल्ट का नियम है वो सत्यापित होता है। अब राउल्ट के नियम का सत्यापन होने के पश्चात यहाँ धनात्मक और ऋणात्मक विचलन पूछता है कि कौन से विलयन में जो वाष्प दाब है उसका धनात्मक विचलन होता है और कौन से विलयन में वाष्प दाब का ऋणात्मक विचलन होता है। तो देखिए ये होने के पश्चात धनात्मक विचलन उन विलयनों का होता है जो धनात्मक वाष्प दाब दर्शाते हैं। धनात्मक वाष्प दाब कौन दर्शाएंगे, जिनका वाष्प दाब बढ़ेगा। अब वाष्प दाब किनका बढ़ता है, जो वाष्पशील हों। कौन हो, जो विलेय वाष्पशील हों। और जो अवाष्पशील होंगे उनका जो विचलन है वो कैसा होगा, ऋणात्मक विचलन होगा। ऐसे विलयनों के एग्जाम्पल भी पूछ लेता है कि धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों के एग्जाम्पल दीजिए या ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों का एग्जाम्पल दीजिए। तो सबसे पहले इसको उतारिए, फिर हम धनात्मक व ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों को पढ़ेंगे। देखिए हाँ जी, हम पढ़ रहे हैं जो विलयन है उनका वाष्प दाब का धनात्मक व ऋणात्मक विचलन। तो देखिए पहला हम डाल लेते हैं वाष्प दाब
का धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयन। धनात्मक विचलन कौन दर्शाएंगे? जिनकी वाष्प बनेगी, और वाष्प बनेगी तो वाष्प दाब क्या हो जाएगा? उन्नयन, मतलब वाष्प दाब बढ़ जाएगा। तो ऐसे विलयन जिनका वाष्प दाब उन्नयित होता है वो ही धनात्मक विचलन दर्शाएंगे केवल। ठीक है, तो इनका पहले आप लिख लीजिए धनात्मक विचलन होता क्या है। देखिए, वे विलयन जिनमें वाष्प दाब या आपेक्षिक वाष्प दाब, ठीक है, दोनों एक ही शब्द है, वाष्प दाब या आपेक्षिक वाष्प दाब, आपेक्षिक वाष्प दाब, ठीक है, आपेक्षिक वाष्प दाब उन्नयित होता है, वे वाष्प दाब का धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। धनात्मक विचलन दर्शाते हैं। अब ऐसे विलयन कौन कौन से होंगे, इनका एग्जाम्पल देख लीजिए कि धनात्मक विचलन कौन कौन से विलयन दर्शाते हैं। तो देखिए, इनमें हो जाएगा, सबसे पहला है मेथेनॉल प्लस जल। मेथेनॉल प्लस जल। ऐसे ही एथेनॉल प्लस जल। ठीक, ऐसे ही मेथेनॉल और CCl4। इसी प्रकार एसीटोन, मेथेनॉल प्लस एसीटोन। एथेनॉल प्लस एसीटोन। ठीक है, इनमें से कोई से भी एग्जाम्पल आप याद रख लेना। धनात्मक विचलन का अर्थ होता है जिनका जो प्रत्येक घटक का वाष्प दाब है वो विलयन के घटक से अधिक हो जाए। जैसे Pa है, मतलब क्या है, विलायक का वाष्प दाब किससे अधिक हो जाना चाहिए? शुद्ध अवस्था के विलायक के वाष्प दाब और उसके गुणनफल से भी अधिक हो जाना चाहिए। ऐसे ही Pb है, तो Pb का मान शुद्ध अवस्था के विलेय के अणुओं से अधिक हो जाना चाहिए। ठीक है, कुल जो है डेल P वो अधिक हो जाना चाहिए Pa प्लस Pb से। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो रूल्स हैं वो किन पर लागू होते हैं? इस तरीके के विलयनों पर जिनकी वाष्प अधिक बनती हो। अब विचलन का ग्राफीय निरूपण यदि करें तो कैसे होगा? देखिए, विचलन का ग्राफीय निरूपण ये हमारे पास धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलयनों का ग्राफीय निरूपण हो जाता है। कल ये मैंने आपको दर्शाया था पिछले वीडियो में। एक साइड आप ले लीजिए विलायक, एक साइड ले लीजिए विलेय, और ऊपर की ओर फोल्ड कर दीजिए इसका विलयन। ठीक है, अब विलायक घटक की ओर शुद्ध अवस्था में है तो विलेय बराबर क्या हो जाएगा? विलेय बराबर शून्य हो जाएगा, क्योंकि जब विलेय ना मिला हो। विलेय कब रहता है? जब उसमें विलायक शून्य हो। कंडीशन कि यहाँ पर Pb और इधर बढ़ती है Xb, Xa बराबर हो जाता है 0 और ये हो जाता है एकांक। इधर जो आता है वो आता है Xa का मान होता है एकांक
और इधर x भी जो है वो हो जाता है 0, मतलब विलय हो जाता है 0। इधर जो ऊपर की ओर है वो बढ़ता है पी ए। टेक्निकल फॉल्ट जो होता है डेल पी का मान यहाँ पर पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। धनात्मक विचलन दर्शा रहा है, इसलिए मतलब ये अपनी जो अवस्था है उससे थोड़ा सा अधिक हो जाएगा। अधिक हो गया तो उस कंडीशन को मैं क्या कहूँगा, पी डेल पी का मान अधिक है पी ए और प्लस पी बी से, अधिक है ना, तभी तो मैंने डिफॉल्ट कर दिया इसको। इधर देखिए ये समानुपाती था किसके, ये समानुपाती था पी ए बराबर पी जीरो ए इंटू एक्स ए के बराबर था। ये भी क्या हो जाता है, जब बढ़ जाता है इस तरीके से मैंने इसको फोल्ड कर दिया तो बढ़ा हुआ मान क्या आएगा, पी ए का मान अधिक हो जाएगा पी जीरो ए इंटू एक्स ए से। इसी तरीके से मैं इधर विलेय को ले लेता हूं। अब ये विलेय का जो मान है वो कैसे है, देखिए ये है पी बी बराबर पी जीरो बी इंटू एक्स बी। ये भी बढ़ जाता है तो इसका बढ़ा हुआ मान मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया। और ये बढ़ा हुआ मान कैसे है, पी बी बड़ा हो जाएगा पी जीरो बी इंटू एक्स बी से। सही है। ये धनात्मक विचलन दर्शाने वाला विलियनों का ग्राफीय निरूपण है। पूछ ले तो यहाँ लिख देंगे धनात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियनों का ग्राफीय निरूपण। ठीक है। ऐसे ही यदि ऋणात्मक विचलन वाले पूछे तो ऋणात्मक विचलन वाले विलियनों के लिए कह देंगे। तो देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ सेकंड डाल देते हैं ऋणात्मक विचलन, मतलब वाष्प दाब का ऋणात्मक विचलन दर्शाने वाले विलियन। ये कब होगा, वे विलियन जिनके वाष्प दाब अवनमित हो जाते हैं। अवनमित मतलब घट जाते हैं, जिनमें वाष्प दाब ऋणात्मक दर्शाते हैं। एग्जाम्पल इनका क्या होता है, देखिए एग्जाम्पल क्या होगा कि भाई जिनकी वाष्प नहीं बन रही हो ना, वो इसके एग्जाम्पलों में आएगा। देखिए एग्जाम्पलों में कौन कौन आ जाएगा, जल प्लस HCl, जल प्लस SN3, जल प्लस HCl, जल प्लस HNO3, जल प्लस NaCl आयन है, जल प्लस बेंजीन, ये भी इसका एग्जाम्पल में आ जाता है, क्लोरोफॉर्म प्लस बेंजीन, ठीक है। इनमें से कोई सा भी एग्जाम्पल आप ले लीजिए। कैसा हो जाएगा ये, मतलब पी ए का मान कम रह जाता है शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब से। ऐसे ही पी बी जो है मतलब विलेय का वाष्प दाब कम रह जाता है शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब से। कुल विलियन का जो वाष्प दाब है वो इनसे कम रह जाता है पी ए प्लस पी बी से। ग्राफीय निरूपण देख लीजिए। ग्राफीय निरूपण एक साइड ले लीजिए, विलायक, जहां विलेय बराबर 0। इट मीन्स एक्स ए बराबर होता है 1 अंक और एक्स बी बराबर होता है 0।
इधर ले लीजिए विलेय, विलायक जहां पर शून्य, ठीक है। एक्स भी बराबर हो जाता है अकाउंट और एक्स ए का मान हो जाता है इधर शून्य, ठीक। इधर हम ज्ञात कर लेते हैं पी बी और इधर लिख देते हैं पी ए। ये कंडीशन है। देखिए पहले विलायक से लेते हैं। विलायक का वास्तव पी ए बराबर होता है पी जीरो ए इंटू एक्स ए के, ठीक है। ये क्या हो जाता है, घट जाता है। घट जाता है मतलब नीचे की ओर जाएगा, सही है। जो घट गया उसको क्या मानेंगे, पी ए का मान कम रह जाता है पी जीरो ए इंटू एक्स ए से। इधर यहाँ विलेय का ले लेते हैं, तो ये विलेय क्या है, पी बी बराबर होता है पी जीरो बी इंटू एक्स बी। ये भी घट जाता है कब, जब विलयन अवास्थशील हो जाए। तो वहां कंडीशन हो जाती है पी बी का मान कम रह जाता है पी जीरो बी इंटू एक्स बी से। इधर विलयन देख लेते हैं, डेल पी बराबर पी ए प्लस पी बी, और ये भी कम रह जाता है डेल पी पी ए और पी बी के कुल वास्तव दाब से। तो ये ऋणात्मक विचलन वाला है ग्राफीय निरूपण। यहां लिख सकते हैं नेगेटिव विचलन दर्शाने वाले विलयनों का ग्राफीय निरूपण प्रदर्शन। तो ध्यान दीजिए ये दोनों ही निरूपण जो है वो ऋणात्मक व धनात्मक विचलन दर्शाने वाले यौगिकों के होते हैं। देखिए यहाँ से आगे हम चलते हैं अनुसंख्या गुणधर्मों पर। तो वीडियो जो है उसमें वास्तव वाला जो टॉपिक है अपना वो एंड हो गया है। यहाँ से आगे हम अनुसंख्या गुणधर्म जो अणुओं पर डिपेंड करते हैं ऐसे गुणों पर पढ़ते हैं। तो यदि वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।